गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है मेरा क्या बोलते हैं उसको, लाइसेंस के लिए LLR बनाने जा रही हूँ मैं। मेरे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस ऑलरेडी है, तो मुझे अभी वो 4 व्हीलर में कन्वर्ट करना है। स्पेशली ये इंटरनेशनल के लाइसेंस के लिए बनवा रही हूँ मैं, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ, अब्रॉड ट्रिप्स पे जाती हूँ, जैसे मलेशिया में मैंने ड्राइव किया था, तो वहाँ सब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो तब जब मैंने ड्राइव किया तो वो 2 व्हीलर के बेसिस पे दे देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक कार्स होती है। बट अब मुझे एक्चुअल वाला बनवाना है, क्योंकि इंडिया में भी आई थिंक मुझे कभी कभार इमरजेंसी में चलाना पड़ जाए तो आनी भी चाहिए। तो मेरी आंखें देखिए, अभी सुबह के 9 बजे, मुझे 9 बजे उठ के आदत नहीं है आजकल, क्योंकि मैं 10 साढ़े 10 बजे उठने लगी थी। तो और रात को भी नींद बहुत कम हुई थी, तो उसकी वजह से मुझे नींद अभी भी बहुत ज़्यादा है। बट ये ज़रूरी है, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। तो अभी फ्रेश होती हूँ एंड नाश्ते में क्या बनाए देखती हूँ। अगर खा सकती हूँ तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं। 10:30 को निकलना है, सो इसको दिखाती हूँ क्या क्या प्रोसीजर है। मैं एजेंट के थ्रू करवा रही हूँ, क्या क्या प्रोसीजर है, कितने पैसे लगते हैं, वो सब बताऊँगी आपको। तो गब्बूर जाना है, हुबली में, बैंगलोर रोड पे गब्बूर RTO जो है, वहाँ जाना है मुझे। ऐसे ही काजल लगा के लिपस्टिक लगा लिया मैंने। जब भी कभी कहीं बाहर जाना होता है ना, तब मौसम इतना सुहाना हो जाता है और इतनी नींद आती है, पता है, बहुत नींद आती है। वो पीछे क्या कर रखा है मैंने, ये मैं आपको आने के टाइम में बताऊंगी, अब नहीं बता सकती हूँ। मैंने कुछ किया था, थोड़ा सा सीक्रेट है वो थोड़े दिनों बाद बताऊंगी आप सबको। तो आज का मौसम ऐसा है कि आराम से कंबल ओढ़ के टाइटली सो जाने का क्विल्ट के अंदर। बट जाना पड़ेगा बाहर, वरना मेरा चेहरा और सोतू लग जाता है, जैसे सो के उठी हूँ जिस। वैसे तो सच है, सो के उठी हूँ, बट और ज़्यादा लगवाना नहीं चाहिए ना, दिखना नहीं चाहिए। चलते हैं, अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स बाकी हैं कपड़े पहन के। लेट्स गो। वी ऑन द वे हैं हम, बट हुबली की ट्रैफिक अब ऑलमोस्ट बैंगलोर ट्रैफिक जैसी हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि इतनी ट्रैफिक होती है और ब्लॉक हो रहे हैं आजकल। तो उसकी वजह से ऐसे लगता है ऐसे बैंगलोर में कहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि जाने में जब देरी लगती है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो बड़ी चिड़ मचती है। एंड अभी ऑलमोस्ट 11 o'clock हो चुके हैं। तो ये रहा गब्बूर सर्कल है नेडी, और ये रोड जाता है बैंगलोर। अगर इधर से जाओगे तो ये हुबली बाईपास जाएगा फिर से हमारे घर के पास ऑलमोस्ट। तो ये रहा, और यहाँ पे जो बिल्डिंग दिख रही है वो है RTO बिल्डिंग। सो यहाँ पे ऑलवेज हमेशा भीड़ रहती है। अभी मैं और पापा अंदर जाएंगे एंड देखते हैं क्या स्टेटस है। तो अभी जो मेरे एजेंट हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, तो मैं यहाँ पे बाहर वेटिंग एरिया में वेट कर रही हूँ। और ये रहे सारे साइन बोर्ड्स, तो वो थोड़ा देख लेने बोले हैं। तो साइंस मुझे आते ही हैं वैसे भी, पहले 2 व्हीलर के लाइसेंस में जो भी कराया था उसमें आते ही है। सो अभी वेट कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगी। अगर आप पहली बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो या जो भी है, मैं आपको बताऊंगी। जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से बताऊंगी आपको बाद में। यहाँ पे होती है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की टेस्ट ड्राइव। ये देखिए लोग कितने सारे वेट कर रहे हैं वहाँ पे। और यहाँ पे टेस्ट ड्राइव ऐसे रास्ते पे कैसे चला सकते हैं, ओके देखते हैं जब मेरा आएगा। वो देखिए 2 व्हीलर्स का, और वहाँ पे लोग हैं सारे, और यहाँ होगा। तो मुझे 1 महीने के बाद यहाँ आना पड़ेगा फिर से। तो फाइनली मेरे LLR का काम हो चुका है। एंड ऐसा कुछ सिग्नल टेस्ट वगैरह उन्होंने लिया नहीं है अभी, क्योंकि LLR का मतलब ही ये है कि लर्नर्स लाइसेंस दे रहे हैं, तो आपको 1 महीने के पीरियड में सीखना पड़ेगा। एंड मुझे बुलाया है उन्होंने आफ्टर अ मंथ। मेरे आंख में से पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों। एंड मुझे बुलाया है आफ्टर अ मंथ, तो मुझे आफ्टर मंथ आके यहाँ पे DL के लिए टेस्ट ड्राइव देना है। उसके बाद मेरा DL आ जाएगा, वो एक काम हो गया है। एंड अभी मैं बस देखने के लिए खड़ी थी कि गाड़ी कहाँ पे चलाने के लिए बोलेंगे एंड क्या क्या पेरीमीटर्स रखे हैं वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए। सो बस पापा वही देखने गए हैं। एंड इसके बाद हम घर जाएंगे, मम्मी कोर्ट में है तो मम्मी को पिकअप करके घर जाएंगे। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी, पैसा कितना लगता है, कितने दिन लगते हैं, क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ, और यहाँ प्रोसीजर क्या था वो भी बताऊंगी आपको, ठीक है।
और अगर आप बिना एजेंट के भी करवा सकते हो तो वो भी ऑप्शन बताऊंगी आपको मैं। हम तो हमेशा एजेंट के पास आए हैं, बट एजेंट क्या करते हैं क्या नहीं बताऊंगी। हाँ, तो मम्मी को पिक करने आए हैं, ये देखिए गुड। मम्मी हमारा वेट कर रहे हैं बेसमेंट में पार्किंग में। ये मम्मी वहाँ पे खड़ी हैं हमारा वेट करते हुए। ये रहा पार्किंग। हाय मम्मी, मास्क कहाँ है? मास्क है तो ये क्या मास्क? ओ अभी मास्क हो गया। आओ बैठो। सो प्लीज़ पेरेंट्स इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि आपके बच्चे अगर 18 के नहीं हैं तो प्लीज़ उनको गाड़ियाँ मत दीजिए। बहुत रिस्की होता है, बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं एंड आपके बच्चे को भी कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ते हैं अगर वो गिर गए, कुछ हो गया तो इसलिए उनको गाड़ियाँ मत दीजिए जब तक वो 18 के नहीं होते हैं। 18 के होते ही उनका लाइसेंस निकलवाइए अगर वो गाड़ी चलाना चाहते हैं तो। विदाउट लाइसेंस प्लीज़ ये सब काम मत कीजिए, ओके। सो सीधे सुबह नॉट सुबह, दोपहर के बाद अब मिल रही हूँ मैं आपको। अब रात के ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। तो मैं आपको बस एक छोटा सा अपडेट देना चाहती थी आरटीओ के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं डिटेल में बताऊंगी आपको कि क्या क्या प्रोसीजर है, कितना पैसा लगता है, ये सब कुछ बताना चाहती थी मैं। ने मुझे बोला है कि 3500 टोटल अमाउंट लगेगा ये लाइसेंस बन के आने के लिए एंड उसमें से उसने अभी 1000 रुपीज़ लिए हैं मुझसे। वो बोलेंगे कुछ फॉर्म वगैरह के चार्ज ये वो बोल के, सो 1000 रुपीज़ लिए हैं एंड ये पैसा कहाँ कहाँ डिवाइड होके कहाँ कहाँ लगता है आई हैव नो आइडिया, बट मैं सिर्फ मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन है पैसों के बारे में वो आपको बता रही हूँ। फिर आज हम गए थे आरटीओ फर्स्ट, तो वहाँ जाते ही आपको जो एजेंट है आपका वो आपको 3 पेपर्स दे देंगे। एक पेपर पे आपका पूरा नाम एंड सब कुछ लिखा हुआ रहता है, एड्रेस वगैरह, एंड सेकेंड पेज पे कुछ उनके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह का फॉर्म होता है जिस पे आपको एक साइन करना होता है एंड थर्ड होता है पुराने लाइसेंस का जेरोक्स। अगर आपके पास पुराना लाइसेंस नहीं है तो मुझे नहीं पता कि थर्ड कॉपी क्या होती है, बट आई थिंक 2 पेपर्स वगैरह होते हैं एंड जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो अटैचिंग डॉक्यूमेंट उसके साथ वो होता है। और एजेंट ने मुझसे लिए था एक फोटोग्राफ मेरा जो कि पासपोर्ट साइज छोटा फोटोग्राफ होता है, तो वो फोटो लिया था। सो आज मैं गई सुबह वहाँ पे, तो एजेंट ने वो पेपर थमाए मुझे एंड बोला कि कैश काउंटर के पास जाओ, आरटीओ में वहीं पे कैश काउंटर है, तो कैश काउंटर पे जाके वहाँ पे लंबी लाइन लगी रहती है, तो मेक श्योर कि आप जल्दी जाएं। 11 बजे से पहले 10:30 को जाके भी क्यू में लग जाओगे तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वहाँ पे भीड़ बहुत हो जाती है। क्योंकि जब मैं वहाँ ऑलमोस्ट थी तो 12:30 हो गया था। बेचारे पापा मेरे लिए लाइन में लगे हुए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे एंड मैं अकेली लड़की थी, तो इसलिए पापा ने मुझे कहीं और बिठाया था एंड वो खुद लाइन में लगे थे। एंड जब मेरी बारी आई तो एप्लीकेंट का होना ज़रूरी होता है उसमें, तो पापा ने मुझे बुलाया, तब मैं जाके क्यू में खड़ी होके, मतलब जब मेरी बारी आई तब जाके मैंने वो मैडम से बात किया। वो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को अपने सिस्टम में डालेंगे। जैसे ही आपका सीरियल नंबर डालते हैं वो आपके पूरे डिटेल्स आ जाते हैं उसमें, तो उसके बाद वहाँ पे वो मैडम साइन करके देती है आपके हाथ में पेपर। तो आपको जाना है वो पेपर्स लेके एलएल रूम में, आई थिंक लर्नर लाइसेंस रूम में होता है वो। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक आदमी बैठा है, वो आपके पेपर्स देखेगा, आपको बोलेगा कि मास्क नीचे करो एंड आपका चेहरा देखेगा, कंपेयर करेगा फोटो में वही है एंड आप भी वही हो कि नहीं। एंड उसके बाद मुझे उन्होंने सिग्नल्स वगैरह पूछे नहीं हैं, जो भी टेस्ट वगैरह था स्मॉल, पता नहीं, मुझे एजेंट बोल रहे थे कि बाहर जो सिग्नल्स लगे हैं उसको देख लीजिए एक बारी, शायद पूछ सकते हैं, बट इसलिए मे बी बिकॉज उन्होंने नहीं पूछा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, तो उनको लगा कि मुझे रूल्स पता है एंड ऑफकोर्स मुझे रूल्स पता है, तो मैं मतलब बिंदास थी, मैं डरी नहीं थी उसके लिए। मुझे पता था कि मैं पास हो जाऊंगी अगर टेस्ट हुई भी तो, ओके। तो वो साइन करवा लिए, आपसे एक और साइन कराएंगे आपके फोटो के साइड में एंड उसके बाद आपको बोलेंगे कि आप चले जाओ, 2-3 दिन में आपको LLR आ जाएगा। सो वहाँ से हम घर वापस आ गए। यहाँ पे एक बात मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी जाके अपना लाइसेंस करवा सकते हो। उसके लिए होता है कि ऑनलाइन भी ये फॉर्म्स मिल जाते हैं, आप वो फॉर्म्स डाउनलोड करके आरटीओ जाकर फॉर्म सबमिट करके हो जाता है काम। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है, काम ज़रूर होता है, मगर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जब आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो वो काम थोड़े जल्दी हो जाते हैं, जबकि उन्होंने वहाँ पे लिखा है एजेंट के थ्रू मत जाओ, आप अपना दिमाग चलाओ, आप अपने प्राइवेट में आप खुद आके करवाओ, लिखा हुआ है। बट फिर भी आपको पता है ना, एजेंट के थ्रू काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वो फाइल्स पास हो जाती हैं। अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो फाइल्स हिलती नहीं है। ये चीज़ मुझे पापा ने बोली, मैंने पापा को पूछा कि ऐसा क्यों है कि जब ऑप्शन दिया गया है, जबकि
सिर्फ 150 रुपये भरने की बात है एंड ऑनलाइन आपको फॉर्म मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म मिलने के बाद आपका कोई काम है ही नहीं, आप बस उस फॉर्म को लेके जाके वहाँ दे दीजिए कैश काउंटर पे, एंड कैश काउंटर पे वो आपसे 150 रुपये कुछ लेते हैं, तो आपका काम सस्ते में भी हो जाएगा। बट आपको जो घूमना पड़ेगा ना, सिटी से थोड़ा बाहर है आरटीओ ऑफिस यहाँ पे, तो जो आपको घूमना पड़ेगा ना, जितना पैसा आप वो तेल फूकने में लगा दोगे पेट्रोल में, तो उस पैसे में आई फील जब चीज़ इजीली हो सकती है तो क्यों मेहनत करें उसके लिए, ओके। क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा है कि आपको जल्दी जल्दी काम होना मांगता है, ओके। तो इसलिए वो चक्कर लगाने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि एजेंट को दे देते, क्योंकि पापा ने मुझे बोला कि उनके बहुत चक्कर लगे थे जब वो खुद कुछ कराने गए थे अपने लाइसेंस का। सो इसलिए ये था, तो आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप खुद भी जाके करवा सकते हो या फिर आप एजेंट के थ्रू जा सकते हो। आरटीओ में लोगों से ज़्यादा एजेंट बहुत दिखे मुझे वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग एजेंट के थ्रू करा रहे हैं काम। तो हाँ, अभी रात हो गई है, तो अभी मैं स्किन केयर करके फिर सो जाऊंगी, और जब मेरा लर्नर लाइसेंस आ जाएगा वो भी मैं आपको अपडेट नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तो आज के लिए बस ये व्लॉग इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।